हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम संविधान के निर्माण का पार्ट 2 देखेंगे। कल के वीडियो में हमने संविधान के निर्माण का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था संविधान के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर इसको एडॉप्ट किया गया, ठीक है, कैसे इसको बनाया गया। तो यहाँ पर 1934 में यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आइडिया जो है वो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय जो है ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पोइनियर थे। ये कौन थे? पोइनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है। फिर देखो क्या होता है 1935 में आईएनएस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर डिमांड किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है 1938 में जवाहरलाल नेहरू तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ऑफ अ फ्री इंडिया ये यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, फ्रेम करना जाना चाहिए बिना किसी आउटसाइड के इंटरफेरेंस के, ठीक है। किसके द्वारा? बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शंस किसके बेसिस पे होना चाहिए? अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, ठीक है, या फिर अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। और ये जो डिमांड है इसको यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब एक्सेप्ट किया जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अगस्त ऑफर इन 1940 में, ठीक है। देखो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 1942 में एक पर्सन्स आते हैं जिनका नाम है सर स्टाफर्ड क्रिप्स। इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है इंडिया में, ठीक है। और ये अपने साथ एक ड्राफ्ट प्रपोजल्स लाते हैं, वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स क्या रहता है कि यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। बट कब बनाया जाएगा? वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। बट क्या होता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, बट यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है
वो इसको रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट करती है? कि यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड करती है 2 ऑटोनोमस स्टेट की। यहाँ पर 2 ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए, ठीक है। वो पाकिस्तान के लिए भी डिमांड करता है और उनके लिए यहाँ पर सेपरेट क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। ये यहाँ पर मुस्लिम लीग का डिमांड रहता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आती है, फाइनली इंडिया में भेजा जाता है। फाइनली यहाँ पर कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर 2 ऑटोनोमस के डिमांड जो थी मुस्लिम लीग की, उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। देखो उसके अलावा यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर 4th स्कीम्स रखती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फिर इसको क्या है कि मोर और लेस जो मुस्लिम लीग है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो गाइस ये था इसका टाइम फ्रेम। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशंस कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशंस कब हुआ था। जब हम इसके फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो कब हुआ था, नवंबर 1946 को, ठीक है। एंड इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आउटलाइन किया गया है किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है। तो आइए इसके प्रावधान देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के। इसमें फर्स्ट जो आउटलाइन किया गया है वो है रिप्रेजेंटेशंस स्ट्रेंथ। क्या है, रिप्रेजेंटेशंस स्ट्रेंथ। देखो जब भी हम रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 389 मेंबर, ठीक है। और इसमें से आउट ऑफ जो है 296 मेंबर वो डिजाइनेट किया गया था ब्रिटिश इंडिया के, मतलब ब्रिटिश के यहाँ पर एरिया थी। और इसमें से जो 93 सीट्स हैं वो किसको यहाँ पर डिजाइनेट किया गया था, प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। और 96 में से यहाँ पर 296 में से यहाँ पर जो 292 मेंबर्स थे वो किस प्रोविंसेस के थे, ये 11 यहाँ पर गवर्नेंस की जो प्रोविंसेस थी वहाँ के मेंबर्स थे। 11 गवर्नेंस प्रोविंसेस के मेंबर थे। और इसमें से जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के मेंबर थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के मेंबर थे, ठीक है। देखो सेकेंड हम इसमें बात करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस की। गाइस जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोविंसेस थी एंड प्रिंसली स्टेट और जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे
ग्रुप्स ऑफ स्टेट, उनको यहाँ पर सीट जो है वो एलोकेट किया जाता था इनके पॉपुलेशंस के बेसिस पे। इनके यहाँ पर पॉपुलेशंस के बेसिस पे यहाँ पर इनको सीट दी जाती थी। और ये पॉपुलेशंस कितनी होती थी? एवरी मिलियन ऑफ पॉपुलेशंस पे यहाँ पर इनको सीट यहाँ पर एलोकेट किया जाता था। ठीक है, इसमें थर्ड जो है वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस। देखो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस था, इसमें जो सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, उसको यहाँ पर डिस्प्यूट किया जाता था तीन मेजर कम्युनिटीज़ में। पहला है मुस्लिम, दूसरा है सिख और तीसरा है जनरल। जनरल में कौन आते थे? सारे लोग आते थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशंस था कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस का। देखो यहाँ पर जो फोर्थ रिप्रेजेंटेशंस है वो किया जाता था नॉमिनेशंस के थ्रू। नॉमिनेशंस, और ये नॉमिनेशंस कौन करते थे? जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करती थी। ठीक है, इसमें जो है प्रिंसली स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर नॉमिनेट करती थी। किसके द्वारा इसको किया जाता था? हेड ऑफ स्टेट्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट थी वो यहाँ पर इसको नॉमिनेट करती थी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशंस हो जाता है और जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो एलोकेट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? इलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर होता है इलेक्शंस। ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और ये इलेक्शंस कब हेल्ड होती है? हेल्ड इन जुलाई अगस्त इन 1946 में। जब यहाँ पर इलेक्शंस हेल्ड किया गया तो इसके आउटकम्स क्या निकले? इसके यहाँ पर आउटकम्स निकलते हैं कि जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो यहाँ पर सिक्योर करती है 208 सीट। एंड यहाँ पर मुस्लिम लीग जो थी वो यहाँ पर सिक्योर करती है 73 सीट्स। एंड यहाँ पर जो 15 सीट्स था, मतलब यहाँ पर जो रिमेनिंग सीट्स थी वो था 15। मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स के थे छोटे छोटे, उनके यहाँ पर मतलब उनमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, और गाइस इसमें जो 93 सीट्स थी ये किसका था? प्रिंसली स्टेट का। वो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस होती है तो उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो गाइस ये था इलेक्शंस और इसके आउटकम्स। इसमें देखो यहाँ पर इलेक्शंस तो हो गए, आउटकम्स तो आ गए। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशंस होता है। तो न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है उसको कब रखा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को। बट इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पर इसको बाइकआउट कर देती है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया वो कितने थे, रह गए 207 मेंबर, ठीक है। देखो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बाइकआउट किस लिए किया, मुस्लिम लीग यहाँ पर डिमांड कर रहा था किसका, कि यहाँ पर सेपरेट उसको स्टेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो डिमांड कर रहा था सेपरेट स्टेट का, पाकिस्तान का, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर 207 मेंबर्स ही इसको बस अटेंड करते हैं, ठीक है। देखो न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये ओल्डेस्ट यहाँ पर मेंबर थे, जिनको कि इलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किया गया था एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर बाद में क्या होता है, लेटर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिया जाता है। इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, जिनका क्या नाम था, एससी मुखर्जी एंड भेटी कृष्णमचारी, ठीक है। इसके 2 यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो गाइस जब यहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखी गई मीटिंग इसकी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पास किया गया, ठीक है। इसमें किसको पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को किसके द्वारा पास किया गया था, इसको पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू, ठीक है। इनके द्वारा ये मूव किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस असेंबली में, ठीक है। तो गाइस इसमें हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के कुछ फीचर्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला मूव किया गया कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, एंड यहां पर ड्रॉ किया गया इसकी फ्यूचर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशंस को,
ठीक है, कि इसको फ्रेम किया जाएगा। सेकंड यहाँ पर क्या बोला गया कि जो टेरिटरीज हैं ब्रिटिश इंडिया की, जो टेरिटोरीज है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कंप्राइज हैं ब्रिटिश इंडिया की, वो अब जो है नाउ फॉर्म एज अ इंडियन स्टेट। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोला गया कि जो अदर पार्ट्स हैं इंडिया की, जो अदर्स पार्ट हैं उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाए इनटू इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया में। ठीक है, देखो इसमें फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया कि यहाँ पर जो जितने भी पावर्स हैं, ऑल पावर्स एंड इसकी अथॉरिटी, ठीक है, और इसके पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम पीपल से। ठीक है, देखो फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर गारंटी दिया गया। ठीक है, गारंटी एंड यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा पीपल्स की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी एंड पॉलिटिकल ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड बिफोर लॉ, एंड यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीव्स, वर्शिप्स, ये सब यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 6 पॉइंट्स इसमें क्या ऐड किया गया कि यहाँ पर एडिक्यूट सेफ गार्ड किया जाएगा, किसको, इंडिया की माइनॉरिटीज़ को, और बैकवर्ड को, ट्राइबल एरियाज को, ठीक है, एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड्स को, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, इसमें जो 7th है इसके ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस में था वो क्या था कि यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो टेरिटरी की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी जिसमें रिपब्लिक एंड सॉवरेन
राइट्स ऑफ ऑन लैंड, सी एंड एयर, ये जो है मेंटेन किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ। ठीक है। और इसमें जो 8वां रेजुलेशन है इसमें पास किया गया कि यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशंस किया जाएगा पीस एंड वेलफेयर। ठीक है। तो गाइस ये था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस जिसको कि यहाँ पर मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस को यहाँ पर एडॉप्ट कब किया जाता है? इसको यहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है, एडॉप्टेड 22 जनवरी 1947 को। ठीक है गाइस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा। देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर रेटिफाइड किया था। ठीक है। मेंबरशिप, किसका मेंबरशिप? कॉमनवेल्थ का। ठीक है। कब किया था इसको? मई 1949। ये यहाँ पर पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप जो है इंडिया ने कब यहाँ पर रेटिफाइड किया था। इसमें जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपको नोट डाउन करना है कि यहाँ पर इंडिया ने नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 में। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या नोट डाउन करना है कि यहाँ पर इंडिया ने नेशनल एंथम को कब एडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1915 को। ठीक है। तो गाइस ये था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें हमने इसके टाइमलाइंस और इसके फॉर्मेशंस और मेंबर्स और इसमें हमने सीटों की बात की। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले थर्ड पार्ट में हम इसके कमिटीज़ और इसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे।